सन 1880 में बरतानवी सल्तनत की एक बहुत बड़ी गैर मुल्की फ़ौज अफ़गानिस्तान के पहाड़ी मुल्क में दाखिल हुई ताकि उस सरजमीन पर कब्जा कर सके, जिससे एक अजीम तारीखी तनाज़ा शुरू हुआ जिसे दूसरी एंग्लो अफ़गान जंग कहा जाता है। मकामी अफ़गान लोगों ने बिल्कुल भी ये कबूल न किया कि कोई बैरूनी ताकत उनके घरों पर हुक्मरानी करे, इसलिए हज़ारों बहादुर जंगजू एक छोटे से गर्द आलूद गाँव मेवंड के करीब जमा हुए, जो अहम तिजारती शहर कंधार के बाहर वाक़ था। वो अपने ख़ानदानों, अपनी खेतों और अपनी कीमती आज़ादी के दिफा के लिए एक नहायत ताकतवर दुश्मन के मुकाबले डटने को तैयार खड़े थे। हमलावर बरतानवी फ़ौजी बड़े धमाके खेज तोपखाने, भारी तोपें और उस ज़माने की जदीद तरीन राइफलें साथ लाए थे, जिन्हें बेहद ख़तरनाक और शिकस्त देना मुश्किल बनाती थी। जो जंग छिड़ी वो नहायत खौफनाक, कान फाड़ देने वाली शोर से भरपूर और घने घुटन वाले धुएं से लबरेज थी, जिसने सूरज तक को उछल कर दिया था। कई तवील घंटों तक अफगान सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की तोपों के भारी धमाकों ने उन्हें बुरी तरह थका दिया। सैकड़ों जंगजू जख्मी हो रहे थे और जो अभी तक खड़े थे वो बेहद थके हुए, प्यासे और बरतानवी फौज के न रुकने वाले हथियारों से खौफजदा थे। अचानक अफगान फौज पर एक हौलनाक सानेहा टूट पड़ा। फौज का अलमबरदार, वो बहादुर सिपाही जो कौमी परचम को फिजा में बुलंद रखकर लश्कर की रहनुमाई करता और उनके हौसले बुलंद रखता था, दुश्मन की गोली का निशाना बन गया। भारी लकड़ी का डंडा उसके हाथों से फिसल गया और खूबसूरत परचम सीधा मिट्टी में जा गिरा। इन दिनों मैदान जंग में परचम का गिर जाना बदतरीन अलामत समझा जाता था। जब थके हुए सिपाहियों ने अपना फखर का निशान जमीन पर गिरते देखा तो उनके दिल डूब गए और उन्होंने समझा कि तमाम उम्मीद खत्म हो चुकी है और जंग तकरीबन हार ली गई है। अपनी जानों के खौफ से वो पीछे हटने लगे और दुश्मन की तरफ पीठ करके मैदान छोड़ने लगे। इसी नहायत खौफनाक लम्हे में 18 साल गांव की एक लड़की मुलालई करीब ही मौजूद थी। वो अपने गांव की दूसरी बहादुर औरतों के साथ मैदान जंग में इसलिए आई थी कि प्यासे सिपाहियों को ठंडा पानी पहुंचाए और जख्मियों की मरहम पट्टी करे। जब मुलालई ने मजबूत सिपाहियों को खौफ के मारे भागते देखा और कौमी परचम को मिट्टी में पड़ा देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसे अपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर वो सीधी गरजते हुए मैदान जंग के बीच दौड़ पड़ी, उड़ती गोलियों और जमीन को हिला देने वाले धमाकों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए। उसने झुककर गिरे हुए परचम का भारी डंडा थामा और उसे पूरी ताकत से आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। उसकी आवाज गूंजती तोपों के शोर पर साफ सुनाई दी जब उसने एक ताकतवर अफगान जंगी नज्म गाई जिसे लंडई कहा जाता है। उसने अपने पीछे हटते लोगों को ललकार कर कहा कि अगर आज वो अपने वतन के दिफा के लिए जान खतरे में नहीं डालेंगे तो सारी जिंदगी शर्मिंदगी के साथ गुजारेंगे। इस निहत्ती नौजवान लड़की को मैदान जंग के सबसे खतरनाक मकाम पर बेखौफ खड़ा देखकर भागते सिपाही हैरान रह गए। उसके वलवला अंगेज अल्फाज और दहकते हुए हौसले ने उनके थके दिलों में बिजली की चिंगारी का काम किया और उन्हें याद दिलाया कि वो आखिर किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। अफगान जंगजू फौरन रुक गए, पलटकर दोबारा दुश्मन का सामना किया और नई ताकत के साथ एक जबरदस्त नारा बुलंद किया। उन्होंने इतनी शिद्दत और अज़्म के साथ हमला किया कि दुश्मन फौज को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया। मुलालई की गैर मामूली बहादुरी की बदौलत अफगान फौज ने पेशकदमी की, दुश्मन की सफरें तोड़ दी और मेवंड की अजीम जंग में फतह हासिल की। अफसोस के आखिरी फैसला कुन हमले के दौरान मुलालई दुश्मन की गोली का निशाना बनकर इसी गर्दालूद मैदान में शहीद हो गई। उसने अपने मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपनी रोशन जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उसकी अजीम कुर्बानी के एजाज में स्कूलों, बड़े अस्पतालों और अहम शख्सियात के नाम उसके नाम पर रखे गए हैं। मेवंड की मुलालई हमेशा के लिए कौमी हीरो के तौर पर याद की जाती है। वो बहादुरी और जुल्म के खिलाफ डट जाने की रोशन अलामत है जो दुनिया को यह साबित करती है कि तारीख का रुख मोड़ने और अपने वतन को बचाने के लिए देव हैकल ताकतवर जंगजू होना जरूरी नहीं होता।